जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत है। मैं गोविंद सर आपको क्लास 10th की गणित पढ़ा रहा हूं और क्लास 10th की गणित में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 8.1 के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, आज उसे हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक समझा था, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात समझा और उसका विलोम समझा और उसके साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ समझा। जो लोग आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, इसके पहले आप जाके हमारी वो पहले वाली वीडियो देखिए 8.1 का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से 8 सॉल्व किए हैं, उसमें बेसिक भी है। आज हम उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9th और 10th और 11 तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं। यानी इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों क्वेश्चन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। चलिए समझते हैं तीनों क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है, क्या कहा गया है इसमें? 9th में कहा गया है त्रिभुज ABC, यानी कोई हमारे पास एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है जिसमें ABC कहा गया है और उसमें एक एंगल है जिसको B, और B जो है हमारे पास एंगल है वो क्या है? समकोण है। इसका मतलब त्रिभुज ABC में B क्या है? समकोण है। तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा? ABC होगा। ये कुछ ऐसा बनेगा ABC। ABC में जो हमारे पास B पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा सर? वो राइट एंगल पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम B को रख देंगे तो बाकी जो हमारे पास A और C बचता है उसको हम A और C को यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया है आपसे? कहा गया यदि tan A का वैल्यू क्या है सर? 1/√3 है। ये दिया है tan A = 1/√3। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो यहाँ पे एंगल किसकी बात कर रहा है सर? tan के साथ जो भी एंगल निकाला जा रहा है, स्पर्शजा निकाला जा रहा है। tan का हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्शजा कहते हैं। तो tan के साथ जो स्पर्शजा निकाला जा रहा है वो कहाँ पे निकाला जा रहा है? A पर। अगर A पे निकाला जा रहा है तो इसका मतलब थीटा कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। और अगर थीटा यहाँ बनेगा तो सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग कहते हैं, फिर क्या कहेंगे? यहाँ पे हम लोग लंब कह देंगे। और जो नीचे ये हमारी भुजा बच रही है इसको हम लोग कहते हैं आधार। और ये हमारी जो भुजा हो जाएगी इसको हम लोग कह देंगे कर्ण। ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हमें कोण पता चल जाए, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में जब भी हमें कोण पता चल जाए तो कोण के जस्ट सामने यानी अपोजिट साइड में जो होगा उसे हम लंब कह देंगे। और जो उससे जुड़ी हुई भुजा होगी सर, उससे जो जुड़ी भुजा होगी उसे हम लोग क्या कह देंगे? आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे हम लोग क्या कह देते हैं? कर्ण कह देते हैं। तो हमें ये दिया, इसका मतलब सर tan A का वैल्यू दिया है 1/√3। तो इसका मतलब सर tan में अगर हम देखते हैं तो एक बात याद समझ में आएगी यहाँ से, क्या सर? tan A मतलब लंब बटे आधार। tan किसका रेशियो होता है? लंब बटे आधार का। कैसे पता? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लाल बटा कक्का समझा था ना, लाल बटे क्या हो जाएगा? कक्का। या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। और यहाँ पर हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा? बेस। ये हो जाएगा। या फिर लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा हिंदी में, आधार बटे कर्ण हो जाएगा और यहाँ पे लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमारे पास पहला जिसको हम लोग साइन पढ़ते हैं, दूसरा जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? हम लोग कॉस पढ़ते हैं, और तीसरा हमारे पास जो हो जाएगा जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? tan। तो सर यहाँ पे tan है, इसका मतलब लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा 1/√3। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो लंब का वैल्यू कितना है सर? लंब का वैल्यू जो है 1 है। और आधार का वैल्यू कितना है सर? आधार का वैल्यू है √3। तो क्या नहीं पता सर? कर्ण का वैल्यू नहीं पता है। कर्ण का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं। इसका मतलब सर ट्राइंगल ABC में क्या पता है सर? B जो है ना वो 90 डिग्री है। तो किससे लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस ने क्या कहा था सर? पाइथागोरस ने ये कहा था कि अगर आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है, समकोण त्रिभुज दिखता है, तो समकोण त्रिभुज में जो भैया सबसे बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं क्या है? कर्ण। तो इसका मतलब सर कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के प्लस क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण का वैल्यू कितना है सर? यही तो पता करना है। ये पता नहीं है। अच्छा, जो नहीं पता होता उसको हम कुछ भी नहीं करते, वैसे उतारते चले जाते हैं। और जो पता है उसका वैल्यू रख देते हैं। जैसे आधार पता है, आधार क्या है सर? √3 है। तो √3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास क्या है सर? लंब का वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। अर्थात ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1।
दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 4। इधर कर्ड पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, अगर हम कर्ड से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाएगा यहाँ पे सर, कर्ड से अगर आप स्क्वायर हटाओगे ना तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो वैल्यू कितना आ जाएगा सर, कर्ड का वैल्यू आ जाएगा 2, कर्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन समझते हैं, हमको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गया। जब तीनों साइड पता चल गया तो क्वेश्चन आपसे पूछा है साइन ए कॉस सी। अगर हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस, फिर लिखा है हमारे पास यहाँ पे कॉस ए साइन सी, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसका दूसरा वाला भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देने वाले हैं, आप इसको लगा के बताओगे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये कहा गया है। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक आप लगाओगे, और अगर आ जाएगा तो तब भी कमेंट करना है, अगर नहीं भी आता तो भी आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ आ गया है या फिर नहीं आया है। जैसे अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो सर साइन जो रेशियो होता है ना, साइन का जो रेशियो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देखो तो भैया ध्यान से, सर पहले वाले को हम साइन पढ़ते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, पहला वाला साइन हो जाएगा, दूसरा वाला कॉस हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा टेन। तो सर साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो सर इसका मतलब यहाँ पे साइन है तो क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग से चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा ए, इसका मतलब ए पर एंगल बन रहा है, अगर ए पर एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। मतलब सर साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब लंब का वैल्यू 1 है और कर्ण का वैल्यू 2 है, इनटू सर कॉस सी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सर अगर सी के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये जो होगा बेस होगा, ये क्या हो जाएगा बेस आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। इसका मतलब कास का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, कास दूसरा वाला होता है आधार बटे कर्ण। अगर ऐसी बात है तो आधार कौन है सर, आधार 1 है, और कर्ण कौन है सर, कर्ण हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 2। किसके अकॉर्डिंग चलना है सी के अकॉर्डिंग देखने पर ये क्या होगा लंब नहीं होगा, ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा। याद रखेंगे सामने वाली भुजा जो अपोजिट साइड पे होती है वो लंब हो जाती है, और जो जुड़ी हुई भुजा होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं आधार कह देते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे हम लोग क्या कह देंगे सर, उसे कह देंगे कर्ण। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है कॉस ए, इसका मतलब ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कास में होता क्या है सर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सर √3 है, और कर्ण कितना है सर, कर्ण हमारे पास है 2। इन 2 में चले जाते हैं यहाँ पे साइन सी, सर सी के अकॉर्डिंग चलेंगे, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम सी से देखें तो सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, इसका मतलब सर √3, और कर्ण क्या हो जाएगा सर, कर्ण का वैल्यू 2 है तो √3 क्या हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। कैसे सर, √3 और √3, अगर हम √3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, एक बार याद रखोगे वो बात ये है कि भैया अगर रूट के अंदर कोई 2 वैल्यू सेम हो, रूट के अंदर अगर 2 वैल्यू सेम हो तो उनका मल्टीप्लाई जब भी हम कराते हैं, उनका जब भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे गुणा भी कराएंगे तो वो वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी सेम वही आ जाएगी, मतलब 3 आ जाएगी। या हम ये भी तो कह सकते हैं सर √3 इंटू √3 का मतलब रूट में 9, और 9 का जब हम भी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर क्या है सर, हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो भैया फिर अंश को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ देना पड़ेगा, और 3 1 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यही हमसे पूछा गया था कि वैल्यू बताइए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए ये मैंने डाल दिया HW, इसको आप लगा के आओगे, ठीक है। इसको और भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में हमें वैल्यू नहीं याद है। जैसे अगर हमें मान याद होता है tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 45 का, तो हम ये भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लिखा हुआ है tan A बराबर लिखा हुआ 1/√3, तो हम ये कह सकते हैं सर tan में अगर हमें जब वैल्यू याद होता है तो हम ये कह देते हैं सर tan A में ना ये वैल्यू जो होता है वो tan 30 का मान है, तो इसका मतलब A से A कट जाएगा तो A का मान क्या आ जाएगा सर, tan से tan कट जाएगा तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 30। अगर A का वैल्यू 30 है तो सीधी सी बात हमें बताया गया था कि सर जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर ऐसी बात थी तो सर ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे क्या है मान है कैसे रखेंगे सर, यहाँ पे A दिख रहा है तो A के स्थान पे क्या लगा दोगे 60, जहाँ पे सर C दिख रहा है A के स्थान पे क्या लगाओगे 30, A के स्थान पे क्या लगा दोगे 30, और C के स्थान पे क्या लगा दोगे 60, माइनस A के स्थान पे क्या लगा दोगे 30, और C के स्थान पे क्या लगा दोगे 60। तो यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू 60 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस
यहाँ साइन 30 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 है √3/2 हो जाएगा। अर्थात हम कह देंगे ऊपर भी √3/4, नीचे भी बगल में भी √3/4, दोनों घट के क्या आ जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये जो फार्मूला है सर, ये cos A + B का फार्मूला, अभी फार्मूले तो हम पढ़े नहीं हैं, तो हम ऐसे भी समझ लो लगा सकते थे, लेकिन हमको लगाना ऐसे है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस पर अभी ध्यान हमें इस पर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और 10 को समझते हैं क्या कहा गया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक ट्रायंगल है PQR जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। इसका मतलब हमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें क्यू को क्या कर देना है, समकोण कर देना है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सबको बनाना आना चाहिए भैया। समकोण का मतलब होता है ऐसे दो लाइनें खींचनी है जो एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सीधे लंबवत हो। ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री, इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, क्यों। बाकी दो हमारे पास पॉइंट बच रहे हैं। अगर हमारे पास सर 2 पॉइंट बच रहे हैं तो एक का नाम रख देंगे हम लोग P और एक का नाम रख देंगे हम लोग क्या यहाँ पे क्यों तो पहले से है, तो PQ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ये। अब सवाल को फिर से पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें कोण Q क्या है, समकोण। मैंने दिखा दिया कोण Q क्या है, समकोण दिखा दिया। फिर इन्होंने कहा कि PR और QR को आप जोड़ोगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब सर किसको जोड़ना है, PR प्लस QR को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर आ रहा है। थोड़ी देर के मान लेते हैं कि माना हम कह दें QR जो है ना वो x सेंटीमीटर है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ रखेंगे, तब तो PR प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं PR बराबर होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर के। तो हमें PR भी पता चल गया। और क्या कहा गया है, और हमसे कहा PQ जो है 5 सेंटीमीटर है, तथा यहाँ लिख देते हैं तथा PQ इक्वल क्या है 5 सेंटीमीटर। अब जो जो पता है रखो यहाँ पे, ये PQ है इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। और मैंने कहा QR ये है, इसको हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर। ये क्या है सर PR, और PR का वैल्यू क्या आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, हमें तीनों साइड तो पता है, लेकिन तीनों साइड जो पता है वो x के पदों में पता है। हम सोच रहे हैं x का वैल्यू निकाला है, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखते हैं फिर क्या, ट्रायंगल PQR में किससे भैया, काम करके यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, PR। तो PR का स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसके, PQ के स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा QR के स्क्वायर के बराबर। अच्छा PR का मान क्या है हमारे पास, PR का मान है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का स्क्वायर कर देंगे। और PQ का मान क्या है सर, PQ का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। और QR का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा फिर, तो सर a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या है सर, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 50x और इधर बचेगा 25। यहाँ पे माइनस के 50x को ऐसे ही रोक लेते हैं, और ये 25 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 625 हो जाएगा। 25 से 625 घटेगा तो नहीं, तो ऐसा करते हैं इनसे इनको घटाते, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा 600, और ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, गुणा में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये भाग में हो जाएगा। कितना माइनस का 50, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम 50 से काटेंगे 0 0 कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। 5 × 5 और 12 पंचे 60, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। अतः हम कह सकते हैं फिर तो सर क्या, अतः
हमारे पास x किसको माना है, क्यू आर को, अतः क्यू आर इक्वल क्या है 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो एक बात बताओ पी आर कितना होगा, तो आप कहोगे सर पी आर पता करने के लिए ना 25 में से आपको 12 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमें पी आर भी पता है, हमें क्यू आर भी पता है। एक बात और, पी क्यू पहले से ही दिया है, तो पी क्यू कितना हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमें तीनों साइड पता चल गई। अब जो सवाल ने हमसे पूछा है वो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि साइन पी का वैल्यू बता दो। अब हमें पता भी है रेशियो के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम कोड पढ़ रहे हैं। अगर सम कोड पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब साइन पी, कॉस पी, टेन पी, सेक पी, कॉसेक पी, ये जो भी आएंगे अगर इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये सभी क्या त्रिकोणमितीय अनुपात को बताते हैं। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात को बताते हैं तो फिर बताओ साइन किसका अनुपात है, आप कहोगे सर साइन जो अनुपात है ना वो लंब और किसका है, कर्ण का है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग देखना है सर, पी के अकॉर्डिंग देखना है। अगर सर आप पी के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो पी के जो अपोजिट साइड में होगा उसको हम लंब कह देंगे, और जो जुड़ा होगा उसे हम लोग आधार कह देंगे, और जो यहाँ पे होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, कर्ण कह देंगे। तो भैया बताओ फिर लंब कौन हुआ, सर लंब हमारे पास क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर, और कर्ण हमारे पास कौन हो जाएगा, पी आर। तो मुझे क्यू आर का भी मान पता है, मुझे पी आर का, क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान कितना है सर 13। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास साइन पी का मान हो जाएगा 12/13, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे और क्या पूछा है आपसे, और पूछा है कॉस पी का मान बताओ। चलो कॉस पी बता देते हैं, क्या हो जाएगा सर, कॉस पी बताना है तो कास सर ये इसका जो अनुपात होता है ना वो होता है आधार बटे कर्ण का अनुपात। आधार मतलब यहाँ बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, इसका मतलब आधार बटे कर्ण का अनुपात होता है। तो आधार कितना है सर, आधार पता करना जाए तो आधार हमारे पास किसके अकॉर्डिंग सर, पी के अकॉर्डिंग। तो आधार हमारे पास कौन है, पी क्यू, आधार हमारे पास पी क्यू, और कर्ण कौन हमारे पास है सर पी आर, पी आर। तो पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी आर का मान क्या है सर, यहाँ से पी आर का मान निकाले हैं, कितना आया 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 13। अच्छा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि हम रेशियो बता रहे हैं, तो 5 बटा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो कॉस पी का वैल्यू आ गया ये। ऐसे टेन पी का पूछा गया है, इसको हम डाल दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क में, आप बताओगे क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ 11 नंबर में, आपसे इसमें पूछा है सत्य असत्य के बारे में बताना है। सत्य असत्य क्या है, देखो एक बात और, इस वाले मान को पढ़ने के लिए 11 वाला क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम अगर एक प्रकार से जो हमारे पास वैल्यू वाली टेबल होते हैं, जैसे हम लोग साइन 0 का मान पढ़ते हैं, टेन 0 का मान पढ़ते हैं, अगर वो भी पढ़ लें तो ये हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अच्छा तो 11 में सत्य असत्य बताने के पहले हम कुछ वैसे क्वेश्चन टाइप समझते हैं। जैसे अगर हमसे कोई भी पूछा जाए कि भैया अगर ये साइन ए है तो क्या हम कभी साइन ए को साइन इंटू ए लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं सर ये कभी भी ऐसा लिखा नहीं जाता, ये आप गलत लिख रहे हो। साइन ए ये गुणनफल क्या गुणनफल के रूप में नहीं लिखा गया, ये अपने आप में एक फंक्शन को बताता है, किसी न्यून कोड पर उसकी जगह के मान को बताता है, तो ये गुणा नहीं होता है। अगर गुणा नहीं होता तो साइन ए इंटू क्या, साइन इंटू ए कभी नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर में कहा है कि क्या बताइए कॉस ए जो होता है वो क्या ए और कासेकेंड का गुणा होता है क्या, या किसका, हाँ कॉसेकेंड का, सॉरी ये कॉसेकेंड नहीं है, यहाँ पे लिखा है कॉट है भैया, गलत बोल दिया थोड़ा सा, कॉट ए लिखा है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है भैया, क्या कॉट ए बराबर कॉट इंटू ए होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर ये गलत है। एक बात और आपसे पूछा है कि क्या कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है, सर कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, किसका सर कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कॉसेकेंड का है, कॉसेकेंड का है, ना कि कॉसेकेंड का है। इसका मतलब सवाल नंबर में हमारे पास जो 11 का ऑप्शन नंबर तीसरा है वो भी गलत है, और 11 का ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो भी क्या है हमारे लिए गलत है। हमसे पूछा गया है क्या tan का जो मान होता है वो 1 से कम होता है क्या, सर tan के मान की बात करते हैं तो 1 से कम नहीं होता, tan का मान अनंत तक जाएगा। अभी जब हम लोग 8.2 सॉल्व करने चलेंगे तो 8.2 में हम उसके वैल्यू के बारे में समझेंगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा कि ये बात सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी tan a का मान क्या 1 से कम होता है, तो आप कहोगे नहीं 1 से कम नहीं होता, 1 से बल्कि क्या होता है ये ज़्यादा होता है। फिर आपसे कहा गया है किस कोण ए के किसी मान के लिए, यानी कोई कोण ए है, अगर कोण ए के किसी मान के लिए अगर हम सेक ए का मान कहें 12/5 होगा तो ये सत्य है क्या, सत्य है। और एक सवाल और है, किसी भी कोण थीटा के लिए, कोई भी कोण हो हमारे लिए, क्या साइन थीटा का मान 4/3 आएगा क्या, ये हमसे पूछा गया है।
तो याद रखोगे साइन थीटा का मान कभी भी 4/3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया 4/3 कहने का मतलब हुआ कि साइन का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता ही। अब आपके मन में चल रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे भैया। जब हम 8.2 में ना कुछ वैल्यू के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का क्या होता है, 45 डिग्री का क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, भैया जब इनको हम पढ़ लेंगे ना तो हम खुद ही बता देंगे कि साइन का मान 1 से ज़्यादा होता है कि नहीं होता, 1 से कम होता है कि नहीं होता, कितना होता है कितना नहीं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो था 8.1 यहीं पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।